डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेंटेंस जो है शब्दों का समूह होता है जो कि अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। यानी कुछ शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि कंप्लीट अर्थ हमको देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर जो ये वर्ड्स है राम गोज टू स्कूल, इन सबको एक प्रॉपर वे में जमा करके हमें जो समूह प्राप्त हुआ है, जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो सेंटेंस कहलाता है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस की परिभाषा है, सेंटेंस की जो मुख्य बातें हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स प्रेजेंट्स कंप्लीट मीनिंग। अब जो है कि सेंटेंस के काइंड्स, प्रकार, टाइप्स कितना है, तो चार हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एंड थर्ड इज लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव, यानी इसके दोनों नाम है, कोई भी यूज में लिया जा सकता है, डिक्लेरेटिव कहो या असर्टिव को, एक ही बात है। तो ये जो है हमको एक निश्चित सूचना प्रदान करते हैं कि कोई विवरण देते हैं। जैसे हम पटी डम पटी शेप्टर नोवेल, कि हम पटी डम पटी जो है एक दीवार पर बैठे हैं। तो ऐसे वाक्य जो है वो जो कि हमको एक कंप्लीट सूचना देने का काम करते हैं। निश्चयात्मक जो होते हैं वो जो है डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, आप इससे पहचान सकते हैं इसको। और इन वाक्यों का प्रयोग जो है किसी से कुछ पूछने के लिए हम करते हैं। सेंटेंसेस यूज्ड टू आस्क समथिंग। इसके बाद में जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका प्रयोग जो है हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बी क्वाइट, शांत रहिए। तो ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और चौथा जो सेंटेंस है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, यानी हमारी भावनाओं को प्रकट करता है ना। और इसके पीछे जो है एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह हिंदी में जिसको कहते हैं वो निशान लगा रहता है। तो उससे भी हम आराम से पहचान सकते हैं। और किसी सेंटेंस के अंदर हुर्रा, प्रेरो, ओ, अर्रे, इस प्रकार के जो है हम वर्ड्स जो यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो ऐसे वाक्य जो है उनको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, विस्मय को प्रकट करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। मैं शॉर्ट लिस्ट को वाइंड अप करूंगा एक बार आपके लिए कि सेंटेंस जो होते हैं, यानी हम जब वो बोलते हैं, लिखते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों का प्रयोग जो है हम समूह में करते हैं। और ऐसा जो समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है वो वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से वाक्य के चार प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया है कि डिक्लेरेटिव यानी विवरण देता है, निश्चयात्मक, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होता है, इम्पेरेटिव जो आज्ञा सूचक, प्रार्थना सूचक, विनय सूचक आदि होता है, एक्सक्लेमेटरी जो है यानी हमारे जो एक्सक्लेमेशंस को प्रकट करता है, हमारी भावनाओं को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से आप जो है इन वाक्यों का अभ्यास करें, वाक्य को देख करके उसको पहचानने की कोशिश करें। अगले टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय। आई एम भरत कुमार, योर इंग्लिश टीचर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
हिंदी में कहना चाहें तो कह सकते हैं उद्देश्य और विधेय। तो मेरे ख्याल से हिंदी की अपेक्षा हम जो है इंग्लिश पर फोकस करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की शुरुआत हम करते हैं। When we make a sentence, we use the name of a person or thing. We say something about that person or thing. यानी हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या और भी कुछ नाम लेते हैं और फिर उसके आगे हम उसके बारे में यानी उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम कि हमें अगर किसी के बारे में कुछ कहना है या कुछ अभिव्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हमारे पास में एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स की एक जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग जो होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिस्क्राइब द नेम ऑफ द थिंग। यानी सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर जो वह भाग आता है वाक्य का, सेंटेंस का, जो कि हमको उस नाम या उस वस्तु के बारे में बताता है जिसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है कि यह वह भाग होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में व्यक्त करता है, कुछ वर्णन करता है। अब हम आगे कुछ सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। आप हमारा एग्जाम्पल भी लेंगे जिससे हम समझ पाएंगे। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि यह जो है बाद में भी आ सकता है। जैसा कि आप जो है इस उदाहरण के अंदर हम देख पाते हैं कि हियर मीट द फ्रेंड्स। तो इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स है, तो देखिए पीछे आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हमें कुछ ध्यान रखना होता है। बाकी जनरली वाक्यों के अंदर जो है सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है। दूसरे टाइप के जो इंपेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब जैसे इसमें हम किसी को कहते हैं स्टैंड अप, तो यहाँ पर ये नहीं कहते यू स्टैंड अप, लेकिन कहा तो यू ही को है, यू को ही कहा है ना, लेकिन यहाँ पर यू जो है वो छुपा हुआ है और वो अपना अर्थ जो है स्पष्ट कर रहा है। स्टैंड अप यानी यू स्टैंड अप का है। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए स्क्रीन के ऊपर, मोनी कम्स हियर टू प्ले। इस वाक्य के अंदर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग किया है। आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है मोनी, और मोनी के बारे में जो बात कही गई है कम्स हियर टू प्ले, वो अपना प्रेडिकेट है, यानी मोनी यहाँ पर खेलने आता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान कैसे की जाती है। आपके घर पर इसके लिए कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इसको भी नोटबुक पे भी नोट करिएगा और फिर इनको जो है अलग करेंगे। इससे पहला है रागिनी सिंग्स अ सॉन्ग इन द स्कूल एनुअल फंक्शन। तो आप इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करके नीचे जो मैं सारणी बता रहा हूँ ऐसी सारणी बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर और उसको नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है इस प्रकार से आप जैसे पहला सब्जेक्ट में फर्स्ट के अंदर पहले नंबर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है और पहले एक सेंटेंस के अंदर कौन सा प्रेडिकेट है, इसी तरह से आप जो है दूसरे नंबर तीसरे नंबर का इस प्रकार से हम जो है इस होमवर्क को पूरा करेंगे। तो 5 सेंटेंस हमारे मैंने आपके लिए दिए हैं, आप चाहे तो अपनी कॉपी से और भी सेंटेंस है वो ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सीख गए होंगे। तो अभी सेंटेंस के 2 भाग है ये और वही अपने को सीखना है। ओके, हैव अ नाइस डे।